Hello and welcome to Director School Education Jammu Home Classes, a digital initiative by worthy Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji. Good morning students. I Hoshiar Singh teacher, Government High School Sondla, Zone Vove, District Udhampur. Dear students, आज हम Political Science क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को हम हिंदी में राजनीतिक दल कहते हैं और उर्दू में सियासी जमायतें कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम सुने होंगे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन में उन पॉलिटिकल पार्टीज के इस लेसन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू जो है वो मैं जहाँ पर बता दूं। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज जिनके आपने नाम सुने थे वो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती हैं। पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है एंड मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज क्या होती हैं और चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। चैलेंजेस हियर मीन्स डिफिकल्टीज। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में ये सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से शुरू करते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। Members of political party share common goals and objectives. पॉलिटिकल पार्टी जो है जी एक लोगों का ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप नहीं जैसे आम आदमी का कहीं ग्रुप, पब्लिक प्लेसेस पे हम बहुत जगह देखते हैं लोगों का ग्रुप जो है बैठा होता है कहीं, नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं। ग्रुप ऑफ पीपल हियर मीन्स लाइक माइंडेड पीपल, वेल ऑर्गेनाइज्ड पीपल, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है, लाइक माइंडेड लोगों का जो ग्रुप है, एंड द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शेयर कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिनके जो एक ही जैसे गोल और ऑब्जेक्टिव, सेम आइडियोलॉजी, सेम आइडियाज जो हैं वो शेयर करते हैं, उसे हम पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल या सियासी जमात कहते हैं। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और उनके जो मेंबर्स हैं वो शेयर करेंगे कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनकी मंजिल, उनका मकसद, उनके आइडियाज़, ख्यालात, पॉलिसी सब जो हैं वो कॉमन होंगे। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, वो वाला ग्रुप जो इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते हैं, जो इलेक्शन लड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं और फिर गवर्नमेंट के अंदर जो है पावर हासिल करते हैं। बाय विनिंग इलेक्शन, political party operate and seek political power through constitutional means and translate its policies into practice. तो political parties जो होती हैं वो इलेक्शन लड़कर, इलेक्शन जीत कर फिर गवर्नमेंट के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पावर को हासिल करती है। बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक के दायरे के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही ये सारे काम जो है वो करती हैं और अपनी पॉलिसीज़ को प्रैक्टिकल शेप देती हैं। जो पॉलिसीज़ उन्होंने लोगों के सामने रखी होती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन से पहले कि हम ये वाला काम करेंगे आपके लिए, अगर हमारी सरकार बनती है तो
आपके गांव के लिए मैं सड़कें बनाएंगे, या जो भी जो पॉलिसीज उसने शो पेश की होती हैं, उनको वो प्रैक्टिकल शेप देना की कोशिश करती हैं आफ्टर विनिंग इलेक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब हम पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीडर्स। हर पॉलिटिकल पार्टी का में जो है वो लीडर्स का होना ज़रूरी है। लीडर होते हैं जो लीड करते हैं, जो ग्रुप को, जैसे हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप है, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको लीड करना वाला जो है वो लीडर होता है। फिर उसके बाद एक्टिव मेंबर्स, और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ उनके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, पार्टी के एक्टिव मेंबर होते हैं, वो पार्टी के हर काम में शाना बिशाना भाग लेते हैं, जिनको हम कार्यकर्ता कहते हैं। फिर होते हैं जस्ट फॉलोअर्स, जो कि एक्टिव मेंबर्स नहीं होते लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स होते हैं, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के नक्शो कदम पर चलते हैं, कि जैसे अपनी अपनी फेवरेट पार्टी होती हैं सबकी, वो अपनी पार्टीज़ की कोई भी पॉलिसी होगी उसी के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, उसी पार्टी की तारीफ़ करते हैं। मतलब उस पार्टी के नक्शो कदम पर चलने वाले आम जनता, जस्ट वोटर्स, वो हो गए फॉलोअर्स। तो लीडर्स जो लीड कर रहे थे, एक्टिव मेंबर्स जो बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती हैं। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख रहे हैं जहाँ कुछ इलेक्शन सिंबल्स दिए हुए हैं डिफरेंट पार्टीज के। बहुत सारे सिंबल्स को आप जानते होंगे, जैसे बीजेपी का फूल, लोटस, हैंड, कांग्रेस, बीएसपी, एलिफेंट एंड सो ऑन। तो इन सब पार्टी के क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होते हैं, जी क्या क्या काम करती हैं, हम इन सब को डिस्कस करेंगे। कंटेस्ट इलेक्शन नंबर 1, कंटेस्ट इलेक्शन। नंबर 2, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। नंबर 3, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। Number 4, making laws. Number 5, role of opposition. Number 6, shape public opinion. Number 7, provide access to government machinery and schemes. So these are the 7 points regarding the functions of political parties. Now we shall discuss all these points one by one in detail. Number 1, contest election. Political parties contest elections, ये हमने पहले ही पढ़ा। Elections in democracy are fought amongst the members selected by the political parties. लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं, उनके बीच में जो है वो इलेक्शंस होते हैं। फ्रॉम द सिलेक्शन टू कैंपेन एवरीथिंग इज डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। कैंडिडेट की सिलेक्शन से लेकर और कैंपेन तक सारे के सारे काम जो हैं वो राजनीतिक दल ही करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। जैसे चाहे वो नॉमिनेशन का काम हो कि चुनाव में कौन से एरिया से या कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट करेगा, तो ये पार्टी डिसाइड करती हैं, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। फिर उसके बाद जब नॉमिनेट कर दिया वो कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ने के लिए, तो उसके लिए रैलीज निकालती हैं, कैंपेन करती हैं, मतलब सिलेक्शन से लेकर कैंपेन तक सारे का सारा काम जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, ताकि उनका कैंडिडेट जो है वो जीत कर आए। जितने ज़्यादा कैंडिडेट जीतेंगे
उतनी वो पार्टी स्ट्रांग होगी और फिर वो गवर्नमेंट बनाने के काबिल होगी। जिस सबसे पहला फंक्शन था पॉलिटिकल पार्टी का कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए वो जो कैंडिडेट उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए फील्ड में उतारे होते हैं उनके लिए कंपेन करती हैं, उनकी मदद करती हैं उनको जिताने के लिए। नेक्स्ट नंबर 2, policies and programs. Parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. Political parties जो होती हैं वो वोटर्स के सामने, लोगों के सामने अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो हैं वो पेश करती हैं, जब प्रस्तुत करती हैं। उनमें से वोटर्स जो हैं वो फिर चूज़ करते हैं कि कौन सी पॉलिसीज, कौन सी पार्टी जो है वो जब प्रोग्राम अच्छा बता रही है, हमें किस पार्टी को चूज़ करना है, कौन सी पॉलिसीज हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए अच्छी हैं। ए पार्टी रिड्यूसेस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू ए फ्यू बेसिक पोजीशंस which it supports. Government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. तो जी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लोगों के सामने पेश करती हैं, प्रस्तुत करती हैं और लोग उनमें से चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा पॉलिसी या कौन सा प्रोग्राम जो वो अच्छा है और किस पार्टी को हमने वोट करना है, और ताकि वो उसकी गवर्नमेंट जो है वो अच्छी गवर्नमेंट जो है वो बन पाए। तो गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज को उसी के ऊपर बेस करती हैं जो रूलिंग पार्टी ने बताया होता है। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। नंबर 3, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. The most important function of the political party is to form government and run the government formed by political parties. A big policy decision are taken by political executive that comes from the political parties. तो political parties क्या करती हैं कि गवर्नमेंट को बनाती हैं और उस गवर्नमेंट को चलाती हैं। इलेक्शन जीत कर जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है वो गवर्नमेंट बनाती है और उस गवर्नमेंट को चलाती भी है। मतलब जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, बिग पॉलिसी डिसीजंस जो हैं टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो जो डिसीजंस हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज से ही निकलकर सामने आते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर ही जो है वो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनती हैं। कोई भी पॉलिसी बनती है वो गवर्नमेंट के अंदर ही होती है, गवर्नमेंट ही बनाती है, और वो गवर्नमेंट किससे बनती है, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज से ही बनी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया, उससे जीत कर उनके कैंडिडेट सामने आए, वही गवर्नमेंट का पार्ट बन गए और वही जो है वो फिर जो वो पॉलिसीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो ये था थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि पॉलिटिकल पार्टी सरकार भी बनाती हैं और उस सरकार को चलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ फंक्शन कि मेकिंग लॉज, कानून बनाना। लॉ होता है कानून। लॉज आर पास्ड बाय लेजिस्लेचर बट दे आर डिजाइंड बाय द रूलिंग पार्टी बेस्ड ऑन देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। कानून जो है, लॉ मेकिंग बॉडी तो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ही कानून बनाते हैं, लेकिन वो जो कानून है उसको डिज़ाइन कौन करता है, वो रूलिंग पार्टी डिज़ाइन करती है। देखिए जो पार्टी होती है, पार्टी के सभी लोग जो हैं वो एमएलएज या एमपीज नहीं होते, उसमें जो कानून बनाना है वो है लेजिस्लेचर का काम, जो जीत कर गए हैं एमएलएज या एमपीज। लेकिन वो भी कानून जो है जो भी बना रहे हैं उसको डिज़ाइन करने वाली कौन है, जो उनकी सपोर्ट में रूलिंग पार्टी है, जिस पार्टी से वो जीत कर आए हैं, उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उस पार्टी की पॉलिसीज या प्रोग्राम्स क्या हैं, उनके बेस पर जो है वो कानून बनाते हैं। रोल ऑफ अपोजिशन, रोल ऑफ अपोजिशन में हम पढ़ेंगे फिफ्थ फंक्शन है जी, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन
प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। जब इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टी हार जाती हैं इलेक्शन में वो क्या काम करती हैं, अपोजिशन का काम करती हैं टू द पार्टीज इन पावर। जो पार्टी जीती हुई है उसकी अपोजिशन करना, मुखालफत करना, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। जो अपोजिशन का काम करती हैं जो पार्टी हार जाती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, अगर कोई गलत पॉलिसी बनी है उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं, गवर्नमेंट किसी काम के ऊपर फेल हो जाती है उसको भी क्रिटिसाइज़ करती हैं, जब कोई रॉन्ग पॉलिसी, गलत पॉलिसी जो है गवर्नमेंट अपना लेती है तो उसको जो अपोजिशन के लोग जो होते हैं, अपोजिशन पार्टीज होती हैं, जो क्रिटिसाइज़ करती हैं। स्टूडेंट, जैसे अब हमारे देश में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी रूलिंग पार्टी है सेंटर में, और अपोजिशन में जो है बाकी अदर पार्टीज जो हैं वो अपोजिशन में हैं, जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब क्या है अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी किस्म का किसी काम पे फेल हो जाती है या कोई गलत पॉलिसी बना लेती है तो ये अपोजिशन का रोल भी एक बहुत अच्छा है। अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव। इससे क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मर्जी मन मर्जी नहीं कर सकती। अगर वो कोई गलत काम करती है या अपनी मर्जी का कोई काम करती है जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है तो यह अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनको रोकती हैं। एक चेक जो है वो रहता है रूलिंग पार्टीज के ऊपर अपोजिशन पार्टी का। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन का काम भी करती है। शेप पब्लिक ओपिनियन, 6 नंबर। Political parties raise various issues with the help of their lakhs of members and with the help of pressure groups who support them। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उठाती हैं, बहुत सारे विद द हेल्प ऑफ देयर लैक ऑफ मेंबर्स, उनके बहुत सारे लाखों जो मेंबर होते हैं उनकी मदद से जो है वो बहुत सारे इश्यूज रेज करती हैं, चाहे वो उनके मेंबर्स और जो प्रेशर ग्रुप्स जो उनको सपोर्ट करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो पार्टी के कुछ, हर पार्टी के पीछे जो है वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनको सपोर्टर होते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के वो जो सपोर्ट करते हैं। तो उनके जो इशू, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो इशू उठाती हैं वो अपने लाखों लोगों को, जो लोग मेंबर्स होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके सपोर्टर्स, उनकी मदद से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रेज करती हैं, जिससे एक राय जो है, आम पब्लिक की राय जो है वो बनती है। प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड स्कीम्स। गवर्नमेंट मशीनरी एंड स्कीम्स, देखिए, एज पार्टीज आर रिस्पॉन्सिव टू पीपल, दे आर क्लोज टू पीपल देन गवर्नमेंट ऑफिसर्स। आम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट जो मशीनरी है, स्कीम्स है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। एमएलए एमपीज जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के गए होते हैं, लोगों को उन एमएलए एमपीज से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और उनके लिए तो वही गवर्नमेंट होती है। आम लोग जो हैं सब जो है वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकते, असेंबली में नहीं पहुंच सकते। तो जो एक ब्रिज का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि जब उनके चुने हुए नुमाइंदे लोगों के बीच में आते हैं तो वो लोगों को अपनी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स के बारे में, जब गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज़ ला रही है, कौन सी स्कीम्स ला रही हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, उनको लोगों तक पहुंचाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स। डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1, वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? इन सम कंट्रीज
only one party is allowed to control and run government. These are called one party system. एक कुछ देश में क्या होता है, एक ही पार्टी होती है, वो ही गवर्नमेंट को चलाती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के सारे काम काज जो है वो एक ही पार्टी संभालती है। उस सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टीज है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, वो ही रूल कर सकती है। स्टूडेंट्स, आप जो मैप देख रहे हैं जो चाइना का है, और चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो एलो है गवर्नमेंट को रन करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए। इसमें क्या होता है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी होते हैं। हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। द cheapest form of party system as less money is spent on election expenses। जब वन पार्टी सिस्टम जो होता है, जब बहुत ही चीपेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम है, क्योंकि बहुत कम पैसा खर्च होता है इलेक्शन के दिनों। एक ही पार्टी होती है और इलेक्शन पे इतना खर्चा नहीं आता। डिसीजंस आर टेकन फास्ट, और जितने भी फैसले होते हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो बहुत फास्ट लिए जाते हैं, तेज़ी से फैसले लिए जाते हैं। नो डिवीज़न इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में भी डिवीज़न नहीं होती। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, किसके नुकसान भी क्या हैं। इट एलोज वन पार्टी डिक्टेटरशिप, और इस तरह की पार्टी सिस्टम में एक पार्टी की ही डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही चलती है। नो चॉइस टू वोटर्स, वोटर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती। माइनॉरिटी इज सुप्रेस्ड एज दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स पॉलिटिकली, और जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं इन देशों में, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते पॉलिटिकली, वो दबाए हुए ही रहते हैं। मेजॉरिटी का ही रोल चलता है और माइनॉरिटी वाले बेचारे दबाए हुए रह जाते हैं। तो जो वन पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी को एलो है। इस तरह हम सेकंड पढ़ते हैं, टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम, इन सम कंट्रीज पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू मेन पार्टीज, सच पार्टी इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, जहाँ पर पावर जो है वो शेयर की जाती है सिर्फ दो ही पार्टी के बीच में। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। जे यूएसए एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम में दो टू पार्टी सिस्टम है। वहाँ पर दो ही पार्टीज होंगी, एक पावर में रहेगी तो दूसरी अपोजिशन का काम करेगी। मीन्स टू मेजर पार्टीज, दे ओनली कंट्रोल द पावर। सिर्फ दो ही पार्टीज में वो पावर को कंट्रोल करेगी। मे बी रिमेन्ड इन पावर और अपोजिशन, चाहे वो पावर में रहें या अपोजिशन में रहें। तब इनकी एडवांटेजेस की बात करें हम, लेस एक्सपेंसिव पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, बेटर देन वन पार्टी सिस्टम एज पीपल हैव चॉइसेस विद देम। जो वन पार्टी सिस्टम से थोड़ा टू पार्टी सिस्टम थोड़ा अच्छा होता है कि लोग वोटर्स के बीच में चॉइस हो जाती है कि हम कौन सी पार्टी को चूज करें। स्ट्रॉन्ग एपोजिशन इन इज प्रेजेंट इन दिस पार्टी सिस्टम, और एपोजिशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें इसकी, तो इफ देयर आर मोर minorities, they don't get political platform, very few choices,
if ruling party does not work properly, opposition to be elected, and opposition does not work again, the same party to be chosen, not fully democratic. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, हमें इतने इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि टू पार्टी सिस्टम में जो है वो ये फुली डेमोक्रेटिक नहीं होती है। अगर एक रूलिंग पार्टी अच्छा काम नहीं करती तो अपोजिशन को सिलेक्ट कर लिया जाता है, और जब अपोजिशन भी नहीं काम करती प्रॉपरली तो दोबारा फिर से वही पार्टी जो है पावर में आ जाती है। दो ही पार्टीज़ होती हैं, एक अपोजिशन का काम करती है तो एक पावर में होती है तो दूसरी अपोजिशन का काम करती है। नेक्स्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब जिस देश में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज होती हैं। इफ़ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांसेस ऑफ विनिंग, वी कॉल इट ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। हाँ, हिंदुस्तान में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। व्हेन देयर आर more than two parties are fight for political powers, that system is called multi party system। मतलब जब दो से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो आपस में फाइट करती हैं और इक्वल चांस जो है, रीजनेबल चांस लगता है कि एक नहीं पता नहीं कौन सी पार्टी जो है वो कितनी पार्टी जो है वो जीत कर सामने आएंगी। जैसे हिंदुस्तान की हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं, उन्हें हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कितना इलेक्शन सैंपल्स हैं, ये सब हिंदुस्तान की पार्टीज। सिंस मल्टी पार्टी सिस्टम टेंड टू ऑफर मोर चॉइस टू द वोटर्स, इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड बेटर देन द अदर पार्टी सिस्टम। और जो दूसरा पार्टी सिस्टम्स हैं, वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम, इन सब से जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है एक अच्छा पार्टी सिस्टम माना जाता है। क्यों कि जहाँ पर जो है वो मोर चॉइसेस होती हैं, वोटर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि हम कौन सी पार्टी को वोट करें। और इसके बाद यह होता है कि जितने भी सोशल डिविजन्स होते हैं सोसाइटी में, कंट्री में, उन सब को सेटिस्फाई किया जाता है। सेटिस्फाई ऑल सोशल डिविजन्स, मोस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। और जो सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि हर सोशल डिफरेंसेस को जो है वो इक्वली रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको सेटिस्फाई किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा जाता है। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें इसकी तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम है जी। एज मैनी पार्टीज आर प्रेजेंट मोर कन्फ्यूजन इज जनरेटेड। जितनी ज़्यादा पार्टी होती हैं उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कैन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स, और इससे झगड़े भी होते हैं इस तरह की पार्टी सिस्टम में। as many divisions in the society based political ideologies, it is the most suited system for the countries with high population and more socially divisions। तो जिस देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस देश में जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत ही सूट करता है उस देश के लिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो उनका कंपैरिजन करते हैं कि टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है। टू पार्टी सिस्टम प्रेजेंट्स वोटर्स ए सिंपल चॉइस, मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स वोटर्स विद मैनी चॉइसेस। तो ये इसमें सिंपल चॉइस होती है टू पार्टी सिस्टम में, दो ही पार्टीज होती हैं, किसको चूज़ करना है वो थोड़ी सी चॉइस होती है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज होती हैं, लोग वोटर अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं कौन सी पार्टी को चूज़ करना है। दिस प्रोवाइड्स फॉर स्टेबल गवर्नेंस, गवर्नमेंट इज़ नॉट स्टेबल इन दिस सिस्टम।
टू पार्टी सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नेंस है, वो बहुत स्टेबल मजबूत होती है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकती, तो कोलिशन पार्टी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है। 2-3 पार्टीज पावर शेयर करती हैं, जॉइन हैंड्स टू फॉर्म गवर्नमेंट, तो जिससे जो है वो गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं होती। टू पार्टी सिस्टम आर नॉट एज फ्लेक्सिबल बिकॉज दे हैव ए मोर और लेस रिजिड सेट ऑफ ओपिनियन ऑन एवरी इशू। तो ये इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है टू पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इज मोर रिस्पॉन्सिव टू ए चेंज और शिफ्ट इन पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें हम एग्जांपल की बात करेंगे तो यूएसए और यूके टू पार्टी सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में है। अब हम नेशनल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्टीज क्या होती हैं। ए पार्टी दैट सिक्योर्स at least 6% of total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। तो ये नेशनल पार्टी का एक क्राइटेरिया है। सिर्फ पार्टी का नाम नेशनल पार्टी रख देने से स्टूडेंट्स नेशनल पार्टी नहीं बनती। जैसे बहुत सारी पार्टीज ने अपनी पार्टी के साथ जो नेशनल पार्टी का नाम रखा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी JKNPP, वो नेशनल पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया है ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% वोट्स, जो पार्टी कम से कम 6% वोट लेती है इन लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में, चाहे वो MP के इलेक्शन में या MLAs की इलेक्शन में 6% वोट ले इन 4 स्टेट्स, कम से कम 4 राज्यों में, एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, जो पार्टी लोकसभा में 4 सीटें जीतती है कम से कम, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और लोकसभा या राज्यसभा असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 6% वोट हूँ कम से कम, वो भी 4 स्टेट्स में, और उनमें से लोकसभा में 4 सीटें जो जीतकर सामने आए उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये भी नेशनल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट पार्टी नेशनल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये जो हैं नेशनल पार्टी है हमारे पास 6। हम स्टेट पार्टी की बात करें, ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एट स्टेट पार्टी। जो स्टेट पार्टीज हैं उसके लिए भी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है कि उनको भी कम से कम 6% वोट जो हैं वो लेने हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और कम से कम 2 सीट्स जो हैं वो जीतना होंगी, तब जाकर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी बनेगी। मतलब जो पार्टी असेंबली इलेक्शन में 6% वोट लेती है और कोई 2 सीट्स जो हैं वो जीतती भी हैं, तब जाकर उसे स्टेट पार्टी माना जाता है। तो हमारे पास स्टेट पार्टीज की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे आम आदमी पार्टी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मोर्चा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड सो ऑन। इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं। इफ मैन वी गुड गवर्नमेंट कांट बी बैड, बहुत अच्छी कोटेशन है ये।
विलियम पेन ने कहा कि अगर लोग अच्छे होंगे तो सरकार कभी भी बुरी नहीं हो सकती। अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। चैलेंजेस मीन्स डिफिकल्टीज आती हैं, क्या क्या परेशानीज आती हैं। नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल मीन्स अंदरूनी डेमोक्रेसी नहीं होती पार्टीज के बीच में। There is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. Parties don't conduct internal elections and ordinary members don't get sufficient information on what happens inside the party. Political parties में क्या होता है कि एक कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जो टॉप पे लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स, उनके हाथ में ही पावर जो है वो रखना चाहते हैं। पार्टीज कभी भी इंटरनल इलेक्शन नहीं कराती कि पार्टीज के अंदर जो पोस्टर्स होती हैं, जैसे कोई स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड सो ऑन विद इन पार्टी, तो उसके लिए जो है वो इलेक्शन नहीं करवाई जाती। वही आम लोग जो होते हैं, जो आम मेंबर्स होते हैं पार्टीज़ के, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन तक भी नहीं होती कि पार्टीज़ के अंदर क्या क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। जो टॉप लीडर होते हैं, हाई कमांड के जो लीडर होते हैं, उनके तक ही रहती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। डायनास्टिक सक्सेशन। डायनास्टिक सक्सेशन में क्या होता है? दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन ए पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेम्बर्स। स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं खानदानी रूल। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिसमें डायनास्टिक रूल चलता है, खानदानी रूल चलता है। मतलब वो पावर्स जो हैं वो किसी दूसरी फैमिली को या दूसरे लीडर्स को ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते, बल्कि उसके बजाय अपने ख़ास किसी क्लोज रिलेटिव्स को या विद इन फैमिली मेम्बर्स को ही उस पावर को देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कांग्रेस पार्टी में भी देखते हैं, जैसे वो भी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। जा हमारे स्टेट पार्टीज में देखते हैं हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला एंड सो ऑन, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, महबूबा मुफ्ती। ये सारे क्या है? डायनास्टिक पॉलिटिक्स। इसमें क्या होता है कि जो हो सकता है जो सीनियर लीडर जो है और सीनियर मेंबर जो है उसको वो पावर ना मिले जो कि एक जूनियर को मिल जाती है। बड़ी बार देखने को मिलता है कि पार्टीज़ के अंदर कुछ सीनियर लोग होते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता या उनको बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती, लेकिन जो जूनियर मोस्ट जो है उसी फैमिली से वो पार्टी को लीड करता है। मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर। Parties tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. पार्टीज़ भी उन कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं इलेक्शंस के लिए जो पार्टी को बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर करेगा, बहुत ज़्यादा पैसा पार्टी को देगा। और कुछ टाइम क्या होता है, इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स, जालिम लोग जो होते हैं उनकी भी पार्टी सपोर्ट करती हैं क्योंकि उनके पास खूब पैसा होता है और वो पैसा पार्टी को डोनेशन में दे देते हैं और वही कैंडिडेट जो है वो आगे इलेक्शन में आ जाते हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। लोगों को मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे सकती पार्टीज। जो वोटर्स चाहते हैं, जिस कैंडिडेट को चाहते हैं वोटर्स, हो सकता है उसको टिकट ही ना मिले, उसको मैंडेट ही ना मिले। डिफरेंट पार्टीज़ की डिफरेंट जो है वो
आइडियोलॉजीज होंगी, वो अपने तरीके से कैंडिडेट को खड़ा करेंगे इलेक्शन में।